जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती की छठा, सातवां और आठवां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र की क्रोध का परवर ना रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्ट को केसों से पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। शुभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देख ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुभ और निशुभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ न चली तो मैं तुझे केस से घसीटता हुआ ले चलूंगा। देवी कहने लगी, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुक्कार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों की शक्तियां तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झपकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटक कर अपनी दांतों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नखों से पेट फाड़ डाले और कई असुरों के तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुभ ने यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के ओठ फड़कने लगे और उसने चंड और मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी कि हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ ही बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के बाल पकड़कर और बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपने सेना सहित उसे लड़ते हुए उसको मार डालो और जब वह दुष्ट और उसका सिंह दोनों मारे जाए तब भी उसको बांधकर यहाँ ले आना। यहीं पर हमारी श्री दुर्गा सप्तशती की छठा अध्याय समाप्त हुआ। आइए अब सुनते हैं सातवां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना के साथ लेकर हथियार उठाए और देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी को जो सिंह पर बैठी हुई देखा। अब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवार लेकर उनकी ओर बढ़े। तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और क्रोध के मारे उनका मुख लाल काला पड़ गया। उनकी भुकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट में अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो अपने हाथों में तलवार और पास ली हुई थी। वह विचित्र
खदक धारण की हुई थी तथा चीते की चर्म की साड़ी एवं नरमुंड की माला पहन रखी थी। उनका सांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था और भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वह पार्श राक्षसों, अंकुशधारी महावतों, हथियारों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी। इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी के गर्दन पकड़कर, किसी के पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कईयों को रौंद डाली और कितने उसकी मार के मारे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख पराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने 1000 चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रही थी जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हो। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनका भयंकर मुख देखा न जाता था और उसमें से उनके श्वेत दांत दिखाई दे रहे थे। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हू शब्द कहकर उसके ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु क्रोध में भर उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और पंचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, ले देवी, चंड और मुंड को 2 महादैत्यों को मारकर तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब शुभ और निशुभ को तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। यहीं पर हमारा श्री दुर्गा सप्तशती की 7वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए अब सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती की 8वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुर के मारे जाने से, बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों की राजा प्रतापी शुभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, आज उदा युद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाए और कंबू नामक 84 सेनापति भी वहां आए और कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धर्मकुल के 100 सेनापति प्रस्थान करे। काल दौहत मारे और काल के यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करे। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना को साथ युद्ध के लिए चला।
उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंद्रिका ने अपनी धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुज्जा दिया। राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका को घंटे के शब्दों ने उसको और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षस सेना ने देवी के साथ उसके इर्द गिर्द घेरा डाल दिया। राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान पर बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंगन पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, शब्द, गदा, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति 12 का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंही भी आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐद्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गिदरियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजित देवी ने धूमित जटा वाले भगवान शंकर जी से कहा, प्रभु आप मेरी ओर से दूत बनकर शुभ और निशुभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्विले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी दैत्य वहां युद्ध के लिए उपस्थित है, उनसे भी कहिए जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दे। देवताओं का उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्भ से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारी मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होगी। क्योंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुए। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर दैत्यों का क्रोध का कोई आर पार न रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुँचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने वाहनों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खड्ग वाक से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ
अपने कमंडलू का जल छिड़ककर दैत्य के वीर्य व बल को नष्ट कर देती थी और इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी और ऐन्द्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। बारही ने कितने ही राक्षसों को अपनी थूथुन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दांतों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों को विदर्न करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंह अपने नाखों से विदर्भ करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुजाती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उसके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए मात्र गणों के नाना प्रकार के उपयोगों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती थी तो वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त चलने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान तथा पराक्रमी अनेकों दैत्य भयंकर रूप में प्रकट हो गए। वह सबके सब दैत्य रक्तबीज के समान ही बलवान और तेज थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब ऐन्द्री के वज्र प्रहार से हजारों से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और ऐन्द्री ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए जिनके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, बारही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब माताओं पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति और शूल इत्यादि से उसको जो बार बार घायल किया उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस रक्त बीज के चक्र से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंद्रिका ने काली से कहा, चामुंडे अपने मुख को बड़ा करो और मेरे अस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुआ महाअसुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रण में विचरो। इस प्रकार रक्त छीन होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारा भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने अपनी गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट ना हुआ। हाँ, उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा, लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको मुख में ले लिया।
काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुआ उसको उसने भक्षण कर लिया, रक्त को पीती गई। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका की खून काली ने पिया था, चंद्रिका ने वज्र बाण तथा खड्ग तथा रिष्टि इत्यादि से मार डाला। राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्धत होकर नृत्य करने लगी। यहीं पर हमारी श्री दुर्गा सप्तशती की 8वां अध्याय समाप्त हुआ। सभी प्रेम से बोले माता रानी की जय हो। आप सभी का धन्यवाद।